हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। जैसे कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग जो हमारे माइनर रेप विक्टिम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। तो सेंटर ने एक स्कीम अनाउंस किया है किन के लिए, जो माइनर रेप विक्टिम्स होते हैं वो। अब माइनर रेप विक्टिम्स कौन से होते हैं, जो 18 साल से कम होते हैं। ठीक है, इससे कम उम्र के जो लोग होते हैं ना वो माइनर रेप विक्टिम होते हैं। मतलब जो बचपन में चिल्ड्रंस के साथ, ठीक है, सेक्सुअली असोल्ट हुआ होता है, तो उससे क्या होता है, उसके मेंटली और इमोशनली पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बहुत हार्ड इम्पैक्ट उनका पड़ता है। तो सेंटर ने एक तरह से अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है कि जो ये माइनर रेप विक्टिम है उनको मेडिकल, फाइनेंशियल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उन्हें रहने की जो छत होती है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, जो माइनर विक्टिम है उनके साथ अगर सेक्सुअली असोल्ट हुआ है, ठीक है, सेक्सुअली असोल्ट हुआ है, तो क्या होगा, वो प्रेगनेंसी की स्टेज पे पहुंच गए तो उन लोगों को क्या है, फाइनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा सपोर्ट जो है गवर्नमेंट सेंटर प्रोवाइड करेगी। तो ये किसने अनाउंस किया है, जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसने इसको अनाउंस किया है। ठीक है, तो इसने एक तरह से किसके अंदर इसको अनाउंस किया, जो हमारा निर्भया फंड है, ठीक है, जो हमारी निर्भया स्कीम है उसके थ्रू इसको अनाउंस किया, जिसने क्या है 74.1 करोड़ रुपए इसको अलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, और ये एक तरह से जो ये मिशन क्या नाम है आया है माइनर रेप विक्टिम, ये एक तरह से न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल कैसे है कि इसके अंदर जो है ना, जो बॉय एंड गर्ल दोनों को ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि लड़की को ही काउंट किया जाएगा, नहीं, दोनों के दोनों जो माइनर विक्टिम है उसके अंदर। और इसके अंदर और हमारी क्या बात चल रही है, जो हमारी मिशन वत्सल्या है, ठीक है, मिशन वत्सल्या क्या है, एक तरह से ये करेगा, स्ट्रक्चरल कोलैबोरेशन करेगा, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट होते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, इन दोनों के बीच में क्या है, कोलैबोरेशन करके इसको करवाएगा। और जो मिशन वत्सल्या है ना, वो हमारा एक तरह से 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2021 में लॉन्च हुआ था। इसकी कहानी मैं अभी आपको बताऊंगी। और एक तरह से जो मिशन वत्सल्या है ना, ये जो बच्चा है ना उसकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बात करता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है, जो मेंटली वगैरह वो डिस्टर्ब है, उसके कल्याण के ऊपर फोकस किया जाता है। और इसके अंदर अगर बात की जाए ना, एक तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसमें बात की गई जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, उसके रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो जो 2021 का डाटा है ना, इसके अंदर कहा जा रहा है 5 लाख से ऊपर जो केसेस है ना, वो जो हमारा पॉक्सो है ना, पॉक्सो के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब पॉक्सो क्या होता है, जो कि माइनर पर्सन होता है जिसके साथ क्या है सेक्सुअली अलॉट कभी कुछ हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। तो इसके अंदर हमारे क्या कहा गया है कि जितने भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, पॉक्सो के अंदर जितने भी हमारे माइनर केसेस आ रहे हैं सेक्सुअल असोल्ट के रिगार्डिंग, तो इनको ना फास्ट ट्रैक के उस पर हैंडल किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा उस पर्सन को जो है सून जस्टिस मिले। और उसके साथ साथ कहा गया 415 जो है नए कोर्ट जो रेडी किए गए हैं पॉक्सो के अंदर। अब जो मिशन वत्सल्या वो हमारा क्या है, ठीक है, अभी तक मैं जो मिशन वत्सल्या के बारे में बात कर रही हूँ, तो अब उसके बारे में बताती हूँ क्या है। इसके अंदर तो टोटल इतना ही हमारा बात की गई है। तो मिशन वत्सल्या जो है ना हमारा, ये हमारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर आप 2009 से पहले की बात करोगे तो इस टाइम पे जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसने इम्प्लीमेंट किया था 3 स्कीम बनाई थी। ठीक है, जो कि एक तरह से तीनों की तीनों जो स्कीम है वो वर्क कर रही है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन होते हैं उसके जल कल्याण के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। बट 2010 में क्या किया गया था, इन तीनों को एक सिंगल स्कीम में जोड़ दिया गया, जो हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है ना, इसके अंदर इसको एड ऑन कर दिया गया था। और उसके बाद 2017 में क्या किया गया था, इसको रिनेम करके करा गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम। ठीक है, और उसके बाद जो 2022 की अगर बात करूँगी, 21 और 22, ठीक है, 21 और 22 में इसको मिशन वत्सल्या के नाम से जोड़ दिया गया था। एक तरह से इसको बोला जाता है अम्ब्रेला स्कीम। जो अम्ब्रेला स्कीम होती है ना, वो हमारी वो स्कीम होती है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी स्कीम एड ऑन देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी स्कीम होती है जो कि एक तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है, जो हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसके रिगार्डिंग ये हमारी काम करती है। तो ये हमारा मिशन वत्सल्या के बारे में। अब मिशन वत्सल्या है, इसके मेन कंपोनेंट क्या है, तो एक तरह से ये डिलीवरी सिस्टम करेगा, जो कि जो स्ट्रक्चर है ना, जितनी भी हम फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ना, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग वे में पर्सन तक पहुँचे। ठीक है, उसके साथ जो इसके ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहे हैं, वो जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये एक तरह से बच्चे की हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ को, ठीक है, हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ को सिक्योर करने की बात करता है। बच्चा जो है
खुशहाल और हेल्थी लाइफ जिए। उसके साथ साथ जो उसके साथ दुर्घटना आई है ना, उससे इसको रिकवर करने की बात की जाती है कि बच्चे को रिकवर करे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसको इमोशनली और मेंटली हम क्या नाम है, इमोशनली और मेंटली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। और जैसे आपको पता है जो हमारे SDG गोल हैं जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं, जिसके अंदर हमारे 17 गोल आते हैं, उनके अंदर भी हमारी क्या चाइल्ड के रिगार्डिंग बात की गई है, तो हमें वो भी पूरे करने हैं। तो ये हमारे इसके अंदर पूरी मिशन वत्सल्या के बारे में बात है। अब जो पॉक्सो है, पॉक्सो भी एक टर्म इसके अंदर बार बार यूज़ हुई है। तो पॉक्सो क्या है, ये हमारे एक तरह से जो चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है ना, उसको सिक्योर करने की बात करता है, ठीक है। जिस बच्चे के साथ गलत होता है उसको सिक्योर करने की ये बात करता है। तो इसके अंदर क्या है, 2022 के अंदर 2012 के अंदर इसको बनाया गया था, जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद। और ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो 18 साल से कम बच्चे हैं, ठीक है, 18 से 18 ईयर से लेस जो बच्चे हैं उनको एक तरह से प्रोवाइड करेंगे जस्टिस। और इसके अंदर ही न्यूट्रल जो जेंडर है ना उसके बारे में बात की गई है कि लड़का लड़की दोनों के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के लिए इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसके अंदर एक और चीज़ कही है, जो विक्टिम है ना, जिसके साथ गलत हुआ है, अगर वो उसके साथ 2 साल पहले हुआ, वो 2 साल बाद भी अगर आवाज़ उठाती है ना, तो वो किसी भी टाइम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, एनी टाइम वो रिपोर्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकती है। और इवन ये एक्ट अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता है। क्या अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, अगर किसी को पता है कि इस बच्चे के साथ सेक्सुअली असोल्ट हुआ है, ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज़ हुई है, और वो बच्चा जो है, वो बच्चा क्या नाम है, इस बच्चे के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है और इस पर्सन को पता है और ये किसी को नहीं बता रहा है, तो एक तरह से इसको भी गुनहगार इसके अंदर साबित किया जाता है कि ये गुनहगार है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये 2012 में बना था, इसके बाद इसके अंदर 2019 में अमेंडमेंट भी देखने को मिला था। ये हमारा जो पॉक्सो एक्ट है ना वो है, ये हमारा वही है रिगार्डिंग जो हमारा चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह होता है, ठीक है। और जो पॉक्सो की हमारी ये है कहते हैं ना प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ऑफेंस जो होता है बच्चों के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में इसी के रिगार्डिंग बात की गई है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।